हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की क्षितिज बुक से पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविता भावार्थ सहित पढ़ेंगे। उत्साह कविता में कवि ने बादलों की सुंदरता का वर्णन किया है और उनके माध्यम से यह बताना चाहा है कि मनुष्य को अपने जीवन के सारे कामों को उमंग और उत्साह के साथ करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यहाँ पर कवि जी यह बता रहे हैं कि हे बादलों, तुम जोर जोर से गरजो और गरज गरज कर इस बड़े आकाश को घेर लो, अर्थात पूरे आकाश में छा जाओ। धराधर यहाँ पर बादल के लिए प्रयोग हुआ है। ललित ललित काले घुंघराले, कवि बादलों की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि हे बादल, तुम बहुत सुंदर हो और काले घुंघराले बालों की तरह तुम दिखाई देते हो। बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना यानी कि छोटे बच्चों की कल्पना। बच्चे कल्पना की दुनिया में हर वक्त खोए रहते हैं और हर पल अपनी कल्पना से ही सोचते हैं। ऐसे ही तुम भी हो, तुम्हारे बारे में कल्पना करना भी बाल कल्पना की तरह है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, कवि बता रहे हैं कि तुम अर्थात बादल अपने हृदय में बिजली को लिए हुए हैं। कवि जैसे अपने शब्दों में अपनी कविता में नया जीवन डालता है, यानी कि अपने शब्दों से कविता में नया जीवन डालता है, उसी तरह से तुम भी बारिश करके इस प्रकृति को, इस संसार को नया जीवन देते हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। वज्र, जिस तरह से लोगों में वज्र यानी कि बल होता है, वह तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है और उसी तरीके से नई कविता के अंदर भी लोगों को प्रेरणा देने वाले प्रसंग छिपे हुए होते हैं। उसी तरह से तुम्हारे अंदर भी वह शक्ति है। इसलिए हे बादलों, तुम गरज गरज कर लोगों में उत्साह भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि सारे संसार के लोग गर्मी से परेशान थे, व्याकुल थे, दुखी थे। गर्मी से वो इतना परेशान थे कि उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि बादलों, तुम किसी भी दिशा से बस आ जाओ, क्योंकि जो जमीन अर्थात पृथ्वी गर्मी से जल रही है, तप रही है, उस गर्मी को अपनी जल की धारा से शीतल अर्थात ठंडा कर दो। इसलिए हे बादलों, तुम गरजो। चलिए नेक्स्ट हमारी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। प्रकृति को आनंद में देखकर इंसान भी खुश होकर गीत गुनगुनाने लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इन पंक्तियों में कवि जी ये बता रहे हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य छा जाता है और हर तरफ फूल खिल जाते हैं, तो वह सुंदरता किसी भी तरीके से संभाले नहीं संभल रही है, यानी कि आंखें बिल्कुल भी वहां से हट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि फागुन मास जब सांस लेता है तो घर घर के आंगन में फूलों की बहार छा जाती है, यानी कि चारों तरफ फूल खिल जाते हैं और हवाओं में खुशबू फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसी प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन को भी पंख लग जाते हैं, अर्थात मन भी चंचल होने लगता है और मन करता है कि इस सुंदरता में पंख लगाकर आकाश में पक्षी की तरह उड़ता रहूं, यानी कि मन कैसा होता है, चंचल होता है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है और मैं अपनी आंखें इस सुंदरता से, ऐसी सुंदरता को देखकर आंखें हटा रहा हूँ तो मेरी आंखें वहां से ऐसे दृश्य को देखकर हट नहीं रही हैं, बार बार देखने का मन कर रहा है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से डालियां भर जाती हैं, यानी कि नई नई पत्तियां शाखाओं पर निकल आती हैं तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कहीं हरी पत्तियां होती हैं तो कहीं पतझड़ के कारण लाल पत्तियां होती हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, और ऐसा लगता है जैसे
फागुन के हृदय में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। चारों तरफ फूलों की बहार छाई हुई है, जिससे वातावरण और मनमोहक लग रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। जगह जगह फागुन मास की सुंदरता फैली हुई है और वह दृश्य इतना मनोरम, इतना सुंदर लगता है कि वहां से आंखें हटाने को मन नहीं कर रहा है। वह सुंदरता संभाले से भी संभल नहीं रही है। कविता में काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इन कविताओं में प्रकृति प्रेम का भाव देखने को मिलता है। इन कविताओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और कविता में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।